वो मीठा बचपन थोड़ा सा खो गया, इसीलिए आपके मन में वो टीस है? बहुत सोच समझ के मन है कि मैं शादी करूं। मम्मी यहाँ रहते थे, मम्मी पूरा घर बच्चे सबको संभालती थी। भागवत कथा की तरफ तो मुड़ गई, वहीं जीवन चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो मीठा बचपन थोड़ा सा खो गया, इसीलिए आपके मन में वो टीस है? कहीं लगता है? मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स के लिए है। जैसे मुझे बहुत सोच समझ के मन है कि मैं शादी करूं, क्योंकि मुझे शादी करना है, बट समय लेकर। पर जब मैं उनको देखती हूं और उनकी बातें सुनती हूं, तो मेरी मम्मी मुझे एक दिन बता रहे थे कि आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो बहुत ऐसी स्थिति थी जब पेरेंट्स काम कर रहे थे या हम बहुत छोटे थे, तो मम्मी कहती है कि घर में हम ये हम्बल वाला जिसको नहीं समझ में आया हो, तो बहुत साधारण सामान्य परिवार से, जहाँ पर पैसा कमाना और परिवार को चलाए रखना बड़ा संघर्ष होता है, और बहुत धनाढ़ और विरासत में मिले हुए बहुत सारी पूंजी से, जिनका जो सोने का चम्मच कहा जाता वो नहीं था। जी, एम आई राइट? यस, ठीक है। तो मम्मी मुझे बताते हैं और बहुत बहुत इमोशनल होके बताते हैं कि बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी जी, तो क्योंकि घर का सारा काम उनको करना और हाथ से ही करना पड़ता था और कोई भी नहीं था। पापा सिलीगुड़ी रहते थे, क्योंकि कुछ चंद हजार उनको ज़्यादा मिलते थे सिलीगुड़ी रहने में। तो उस चंद पैसों के लिए वो घर से दूर रहते थे। मम्मी यहाँ रहते थे, मम्मी पूरा घर बच्चे सबको संभालती थी। तो मम्मी कहते कई बार ऐसा होता था कि तुम रो रही होती थी और मैं या तो बर्तन में हूँ या मैं कपड़े धो रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता था कि बस थोड़े ही बचे करके, जब तक मैं सब खत्म करके पहुँचती थी तब तक तुम सो चुकी होती थी। और फिर मैं तुम्हारे पास बैठ के कई मिनटों तक रोती थी कि मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं अपनी रोती बच्ची को गोद उठा सकूं। तो फिर वो मुझे कहते थे कि तुझे तो नहीं खिला पाए, तेरे बच्चे को खिलाएंगे। और मुझे ऐसा लगता कि कहीं मेरे इस देर करने में उनका ये सपना ना रह जाए। तो कितनी देर बची है? पता नहीं, मुझे तो इंसान मिलने पर है। देखिए सही इंसान मिल जाएगा तो मैं तो कल कर लूँ। सुन लो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, हालांकि हम इस सवाल को लेकर बहुत संजीदा हैं, और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि किसी की व्यक्तिगत ज़िंदगी उसकी अपनी होती है, और जब तक वो न चाहे हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन खुद आपने स्वीकार किया इस बातचीत में कि आप शादी को लेकर बहुत सकारात्मक सोचती हैं, बहुत ओपन है। आप मुझसे अभी हम बातचीत करते तब कह भी रही थी कि आप तो कहती थी अपनी सहेलियों से कि देखना तुरंत मेरा शादी का कार्ड आएगा। मैं तो स्कूल टाइम में हम साथ, क्योंकि कॉलेज में आपको पता नहीं होता ना, सब अलग अलग कॉलेज में जाते हैं, कोई किसी ने बीकॉम लिया है, कोई साइंस, सब अलग काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहती थी कि वंस आई एम डन विद कॉलेज मैं तो तुरंत शादी कर लूंगी सबके पास, मैं तो तुरंत शादी करके आई तो वांट टू एंजॉय माय लाइफ। क्योंकि एक तो आपके दिमाग में ऐसा रहता है ना, पूरा बचपन आपने खो दिया, आपने बड़ी मेहनत की है, तो आपको लगता है अब तो मुझे एंजॉय करना है। और मेरा ये सोच बहुत था, और मुझे ऐसा लगता था शादी मतलब यही है, क्योंकि आप पिक्चरों में देखते हो, पिक्चरों में आपको शादी ना इतना ह्यूज ग्रैंड दिखाया जाता है, मेहंदी, हल्दी, संगीत, सज रहे हैं, गहने, लहंगे। मेरे लिए शादी यही था, तो मुझे तो शादी करनी है। फिर जब आप बड़े होते हो ना, आपको समझ आता है ओके शादी ये नहीं है, ये तो शादी के पहले के 3 दिन है। ये 3 दिन के बाद तो वो 100-200 लोग चले जाएंगे अपने घर, फिर ये 2 जाएंगे एक कमरे में, और ये आगे के 50-60 साल एक साथ बिताएंगे। तो ये सोच के ना मुझे बड़ा डर लगने लगा कि आप जिनके साथ, आपके माता पिता, उनके साथ आपके इतने मतभेद होते हैं। अब एक अनजान व्यक्ति, अनजान परिवार, आपको पता नहीं उनकी सोच क्या है, उनके घर के नियम क्या है, और आप अकेले होंगे जो एक नया व्यक्ति अपना परिवार छोड़ के चला जाएगा। तो फिर धीरे धीरे जब आपको शादी का असली मतलब समझ आने लगा, फिर भी मैंने आज तक मैं यही कहूँ, मुझे शादी से बहुत प्यार है। मुझे शादी एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको सही व्यक्ति मिल गया तो। और ये अगर भी तो बहुत बड़ा गलत मिल गया तो ये इतना बड़ा फैसला होता है कि आपके जीवन के बाकी सारे फैसलों को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए मैं इतनी ज्यादा केयरफुल हूं अपने व्यक्ति को चुनने में। ये अगर इतना बड़ा है कि कुछ लोग इस अगर से डर के फिर उस तरफ जाते ही नहीं है, वो भी गलत है। शायद थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ेगी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ कैलकुलेटेड तो नहीं हो सकता। खुश है, बात एंड ऑफ द डे खुशी की है। ये किसने बना दिया कि ये करना जरूरी है और वो करना जरूरी है? एक जीवन मिला है, खुश रहना जरूरी है। अगर मुझे लग रहा है मैं इसके बिना खुश हूं तो क्या दिक्कत है? हाँ, आप दुखी भी हैं फिर भी आप रिस्क नहीं उठा रहे, तो आई विल से आप गलती कर रहे हो। फिर मरते वक्त एक आपके मन में रह जाएगी, काश थोड़ी हिम्मत कर ली होती। पर अगर आप खुश है और आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से चीज़ नहीं हो रही है, तो मैं खुशी क्यों खराब करूं, तो उससे अच्छा है फिर आप
अकेले ही खुश रहिए ना कि गलत फैसला लेके दो दुखी हो जाए। आपके पास तो एक बड़ा कमिटमेंट भी है कि जो थपकी और जो दुलार आपको सही समय पर आपकी माताजी नहीं दे पाई, वो आने वाली पीढ़ी के लिए, कई बार कहते हैं ना मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है, तो वो इंतज़ार में है। तो हम उम्मीद ही करते हैं कि कोई सही व्यक्ति मिले।